सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्तें गर्मियों की छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने का फैसला। जजेस कमेटी ने फैसला 2-1 की अक्सरियत से किया। चीफ जस्टिस का इख्तलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास के मिनट्स जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, नजरसानी अपील सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। गर्मियों की छुट्टियों के बायस जजेस दस्तयाब नहीं। केस का तफसीली फैसला भी जारी नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा, फौरी तौर पर नजरसानी को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया गया तो ये नाइंसाफ़ी होगी। ज़रूरी हो तो छुट्टियां भी मनसूख होनी चाहिए। जजेस के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। नए इंतखाबात के लिए पीटीआई असम्बलियों से इस्तीफे देने को तैयार। केपी में भी हकीकी मैंडेट नहीं है। तहरीक इंसाफ केपी असम्बली भी तहलील करने को तैयार है। निगरान सेटअप का तस्वुर ख़त्म किया जाए। बानी पीटीआई समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। सरबराह JUI फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस हैं। इन्हें कहा था हुकूमत ना लें। मार्शल लॉ और एमरजेंसी से अब काम नहीं चलेगा। JUI ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में कमेटी बना दी। तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान के दावे की तरदीद कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, असम्बलियां तहलील करने या इस्तीफ़ों पर कोई बात नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान से इस्तीफ़ों पर कोई मुशावरत ही नहीं हुई। तहरीक इंसाफ असम्बलियों से निकलने के हवाले से बातचीत नहीं कर रही। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। फैसले देने वालों को अब सोचना होगा। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तरक्की करता मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया ये सबको पता है। बिजली का बिल अब कोई अदा नहीं कर सकता। ये हर एक के लिए मुसीबत बन चुका। आवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। इजलास में नवाज शरीफ की 200 से 500 यूनिट वालों को सोलर पैनल की फराहमी के लिए 2 कैटेगरीज में रखने की तजवीज़। आवाम को सोलर पैनल 14 अगस्त को फराहम किए जाएंगे। IPPs को रवां साल के पहले 3 माह में 450 अरब रुपए की भारी अदायगी की गई। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कैपेसिटी पेमेंट्स का डेटा शेयर कर दिया। डेटा के मुताबिक मुख्तलिफ IPPs को जनवरी से मार्च 2024 के दौरान माहाना 150 अरब रुपए अदा किए गए, जबकि आधे प्लांट 10% से भी कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत का कहना था, 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 10 अरब रुपए माहाना ले रहे हैं। हमारी कमाई 40 ख़ानदानों में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा की जाती है। जब ये पावर प्लांट्स बिजली पैदा करें तब ही उनको पैसे दिए जाएं। महंगी बिजली, कैपेसिटी चार्जेस और IPPs मुआहिदे नामंजूर। ताजरों और सनतकारों का कैपेसिटी चार्जेस फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। कहा, 12,000 अरब के बजट में से 2,000 अरब कैपेसिटी चार्जेस में देंगे तो कैसे चलेगा। 40 IPPs सियासतदानों और निजी अफराद की मिल्कियत हैं। ये 50 अरब लगाकर 400 अरब कमा चुके। मुआहिदे क्यों खुफिया रखे जा रहे हैं। 24 करोड़ आवाम के बजाय 40 ख़ानदानों का मफाद देखा जा रहा है। महंगी बिजली में इंडस्ट्री कैसे चलेगी। इतनी प्रोडक्शन कॉस्ट पर दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ट्रांसमिशन लाइन बेहतर करें, नई IPPs ना लाएं। ये काम नहीं कर सकते तो हम हुकूमत से फैक्ट्रियां दे देते हैं और हुकूमत खुद चला लें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने का अज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IT पार्क में 120 दफातर होंगे, हज़ारों रोज़गार के मौके पैदा होंगे। मंसूबे में 15 इंक्यूबेशन स्टार्टअप होंगे। पहला जदीद IT पार्क मुल्क में इनकलाबी हैसियत रखेगा। लागत का तखमीना 25 अरब रुपए है। 70% जनूबी कोरियन हुकूमत देगी। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नून लीग की 3 ख़वातीन अरकान ने नजरसानी अपील दायर कर दी है। हुमा अख्तर चुगताई, महजबीन अब्बासी और सैयदा आमना बतूल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों के लिए फ़हरिस्त जमा ना कराना तस्लीम शुदा हकीकत है।
पूरा केस सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक था। इस्तदा है कि 12 जुलाई के मुख्तसर अक्सरियती फैसले को कलअदम करार दिया जाए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हत्के इज़्ज़त का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा, गवर्नर ने TV प्रोग्राम में दावा किया था कि वज़ीर आला ने एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम के मुसव्वदे पर दस्तखत किए। गवर्नर अपना दावा वापस लेकर सरेआम मुआफ़ी मांगे। गवर्नर KP ने मुआफ़ी ना मांगी तो 1 अरब रुपये जुर्माना अदा करने के लिए तैयार रहें। दूसरी जानिब गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, हत्के इज़्ज़त वहाँ होती है जहाँ इज़्ज़त हो। सुना है कि सूबाई हुकूमत बहुत कमाई कर रही है, जो जिस तरह सवाल करेगा उसे वैसा ही जवाब मिलेगा। वज़ीर आला के बयानात पर खामोशी इख्तियार नहीं करूँगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का 26 जुलाई जुमे के रोज़ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। बानी PTI समेत तमाम कैदियों को रिहा करने का मुतालबा। मैंडेट की वापसी और दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज किया जाएगा। हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और फौरी नए इंतखाबात का भी मुतालबा। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, हामिद रज़ा, अल्लामा नासिर अब्बास और दीगर की शिरकत। बिजली गैस की बढ़ती कीमतों समेत बढ़ती महंगाई के खिलाफ करारदाद मंजूर। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया गया। बांग्लादेश में बदअमनी के दौरान पाकिस्तानी तलबा भी फंस गए। परेशान वालिदैन की वज़ीर आज़म से मदद की अपील। ख़त में लिखा, हमारे बच्चे सार्क कोटा के तहत बांग्लादेश के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में ज़ेर तालीम हैं। तलबा को हॉस्टल से निकाल कर अहाते में पाबंद सलासल कर दिया गया है। खुराक की किल्लत है, बच्चों को भूख से मरने से बचाया जाए। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा, हाई कमीशन ने तलबा को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। बांग्लादेश में मुजाहिरों के दौरान हलाकतों की तादाद 114 हो गई। मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज, फ़ौज तलब, तालीमी इदारे, मोबाइल और इंटरनेट बंद। कराची में कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश शहर के कई इलाकों में शाहराहें नहर का मंजर पेश करने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। पहली बूंद गिरते ही 250 फीडर्स ट्रिप कर गए। पोल से करंट लगने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद की जान गई। हब, खैरपुर और नवाही इलाके में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बलोचिस्तान के कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान में आज भी बारिश का इम्कान है। लाहौर, इस्लामाबाद और जनूबी पंजाब में भी बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और KP में भी बारिश हो सकती है। विमेंस T20 एशिया कप में पाकिस्तान की विमेन टीम आज नेपाल से नबर्द आज़मा होगी। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए निदादार 11 के लिए मैच जीतना ज़रूरी। कौमी विमेन टीम को अपने इफ्तिताही मैच में भारत के हाथों 7 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इवेंट में थाईलैंड विमेन टीम ने मलेशिया को 23 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दी।